हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के चुंबकीय गुण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब मैंने आपसे इससे पहले जो वीडियो बताई थी वो उसमें आपको लेंथेनाइड तत्वों का विन्यास बताया था और आपको ये भी बताया था कि लेंथेनाइड तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं वो सही है या नहीं है। मतलब दो टाइप के विन्यास थे, एक तो थे प्रेडिक्टेड मतलब प्रागुक्त और दूसरे थे ऑब्जर्व जो देखा गया है, प्रेक्षित। ठीक है, तो उसमें से भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कौन सा सही है और क्या ये दोनों सही हैं या क्या दोनों गलत है। तो इस हिसाब से इनका चुंबकीय आघूर्ण भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। लेकिन कंफ्यूजिंग मीन्स नॉट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है जो हम सपोज करते हैं। तो जो भी चीजें इसमें होंगी ये, इसीलिए मैंने आपको ये लाइन आप पहले ही लिख सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर नहीं है, कंफर्म नहीं है, जटिल है, इस वजह से इनका चुंबकीय गुण भी जटिल है। ठीक है, तो क्या है, लेंथेनाइड तत्वों में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, देखिए बच्चों, किसी भी तत्व में चाहे वो डी ब्लॉक के हों, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब चक्रण करते हैं तो उनमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है लेंथेनाइड तत्व में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दो प्रकार से गति कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार की गति कौन कौन सी होती है? एक होती है कक्षीय गति और कक्षक गति या कक्षीय गति और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक गति या चक्रण गति। देखिए, ये केवल लेंथेनाइड में पाए जाते हैं। लेंथेनाइड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें पाई जाती है ये दोनों गतियां, ऑर्बिटल मोशन भी और स्पिन मोशन भी। जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें ऑर्बिटल गति, ये जो कक्षीय गति है ये नहीं पाई जाती, केवल इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब ये कक्षीय गति होता क्या है? तो लेंथेनाइड तत्व दोनों प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। तो पहली गति जो है वो है कक्षीय गति। कक्षीय गति बहुत आसान है बच्चों, जैसे कि सूर्य है, सन है, उसके चारों ओर पृथ्वी एक प्लेनेट है। ठीक है, तो पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर करती है, परिक्रमण करती है, तो उसी गति को हम कह सकते हैं सेम वैसी कक्षीय गति। जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी ही कक्षा में, जिस कक्षा में वो बैठा है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ये गति कक्षीय गति कहलाती है। जब 4f कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 4f कक्षक में चक्कर लगाता है तो इस गति को कक्षीय गति कहते हैं। और जब इस प्रकार की गति करेगा, नाभिक के चारों ओर बार बार चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इस गति से, उस चक्कर लगाने से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए, आप ये समझिए, नाभिक है, ये 4f कक्षा है मान लीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, बार बार चक्कर लगा रहा है। जैसे सूर्य है, सन है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो ये वाली गति कहलाती है। अगर सूर्य और पृथ्वी की बात करें तो परिक्रमण कहते हैं, और यहां अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो इसको कहते हैं कक्षीय गति या ऑर्बिटल मोशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे कहते हैं म्यू एल। ये जो साइन दिख रहा है, ये वाला छोटा यू का साइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू। ठीक है, म्यू और नीचे लिखा है एल। एल जो प्रदर्शित करता है वो परिणामी दिगंशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। तो म्यू एल जो है वो होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको निकालने का फॉर्मूला है √L इंटू ब्रैकेट में लिखोगे L+1। ये है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला, जिससे हम चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे लेंथेनाइड तत्वों का। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां प्रदर्शित करता है, ठीक है, लेंथेनाइड तत्वों की। एक तो हो गया कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, कक्षीय गति। अब दूसरी गति जो डी ब्लॉक के तत्व भी प्रदर्शित करते हैं और हर कोई प्रदर्शित करता है। तो लेंथेनाइड तत्वों में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 4f कक्षक में, वो चक्रण गति भी करते हैं, स्पिन मोशन। अब ये चक्रण गति क्या है, बहुत आसान है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी अपने, जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो चक्कर लगाने के साथ साथ वो अपने अक्ष पर भी घूमती है। जैसे ये स्ट्रेट है, ये या तो लेफ्ट को घूम रहा है, ये पेन देखिए, या फिर राइट को घूम रहे हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी होता है, जब वो किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है, किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है, वो चक्कर लगाते वक्त
अपने ही अक्ष पर घूमता जाता है, या तो दाएं घूमेगा या बाएं घूमेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घड़ी की दिशा में, जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं, या घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की इस गति को क्या कहते हैं? चक्रण गति, स्पिन मोशन। और इस गति से जो भी इलेक्ट्रॉन जब अपने अक्ष पर चक्कर लगा रहे हैं, उससे एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, जिसे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, इंग्लिश में स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घड़ी की दिशा में ऐसे चक्कर लगा सकते हैं, जिसे हम कैपिटल S इक्वल टू प्लस हाफ प्रदर्शित करेंगे, या आपने क्वांटम संख्या में भी पढ़ा होगा। या फिर हो सकता है इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्रण करे, जिसे हम माइनस हाफ से दिखाएंगे। कैपिटल S आपको पता है ये स्पिन, ये किससे प्रदर्शित करते थे? चक्रण क्वांटम संख्या। तो जो अब ये जब इलेक्ट्रॉन बाएं या तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में जब चक्कर लगाते हैं, तो उससे जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे म्यू एस से प्रदर्शित करते हैं। एस मतलब स्पिन मोशन, और इसका निकालने का फॉर्मूला है म्यू एस इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, जहां म्यू एस हो जाएगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण और एन होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब जो भी आपको लेंथेनाइट तत्व दिया होगा उसमें कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जो भी है, वो इसमें वैल्यू रखोगे, यहां पर रखोगे और कैलकुलेट कर दोगे तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकल जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है, हम जानते हैं कि जो लेंथेनाइड हैं वो उनमें एक तो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, कक्षीय गति करने से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, और चक्रण गति करने से, स्पिन मोशन करने से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। मींस लेंथेनाइट तत्वों में जो चुंबकीय आघूर्ण, कुल चुंबकीय आघूर्ण है, वो कक्षीय गति पर भी निर्भर करेगा और इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति पर भी निर्भर करेगा। तो जो भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ होगा वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण होगा और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा। उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? लेंथेनाइडों का कुल चुंबकीय आघूर्ण। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है लेंथेनाइड का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसे हम म्यू एल कहते हैं, और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण जिसे म्यू एस कहते हैं, इन दोनों का योग के बराबर होता है। तो जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है उसको मैं खाली सिंपल म्यू से प्रदर्शित कर रही हूँ, ये साइन है म्यू का, ठीक है। म्यू जो है वो निर्भर करता है म्यू एल मतलब कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण पर, प्लस निर्भर करता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण पर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। तो आपको पता है म्यू एल का मान जो भी हमने फॉर्मूला बताया था, यहां से नोट कर लीजिए, ये हम कर चुके हैं। और ऐसे म्यू एस की वैल्यू यहां से नोट कर लीजिए, तो ये हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू लिख दिया, म्यू एल इक्वल टू ये है और म्यू एस इक्वल टू ये है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक नया फैक्टर हम लिखते हैं, उसको मतलब इसको कलेक्टिवली एक साथ रूट एल इंटू एल प्लस वन प्लस एन, ये पूरे अंडररूट में है, एन इंटू एन प्लस टू, ये पूरी जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इस पूरे को हम जे प्लस वन, जे प्लस वन भी लिखते हैं, क्योंकि ये जो नया फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, सॉरी, ये जो नया फैक्टर है इसको हम म्यू जे कहते हैं। और म्यू जे का मान क्या होता है? म्यू एल और म्यू एस को जोड़ दूं तो उसे हम म्यू एल और म्यू एस को जोड़ दें तो जो भी वैल्यू आती है उसे म्यू जे भी कहा जाता है। तो ये इन दोनों को जोड़ दूं तो उसको म्यू जे भी कहते हैं। और म्यू जे का मान होता है, म्यू जे जो होता है उसका मान होता है जी इंटू रूट जे प्लस वन। और जिसमें आपको पता है ये जो मैंने लिखा ही हुआ है, जे जो है ये है कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, और ये निर्भर करता है कैपिटल एल प्लस एस को जोड़ने पर। और इसमें जो एक नया टर्म आया है जी, इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक कारक या विघटनकारी कारक, ठीक है। और म्यू जो है ये है कुल चुंबकीय आघूर्ण, कुल मतलब म्यू एस और म्यू एल को मिलाने से जो बन रहा है वो है कुल चुंबकीय आघूर्ण। अब क्या है देखिए, अब क्या है, ये तो मैंने बता दिया कि जो उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो किस कारण से होता है। तो पता चल गया ना, एक कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, उन दोनों के कारण। अब कौन कौन सा चुंबकत्व उत्पन्न हो सकता है? तो दो प्रकार का चुंबकत्व है, एक अनुचुंबकत्व पैरामैग्नेटिज्म और एक होता है अनुचुंबक प्रतिचुंबकत्व मतलब डायामैग्नेटिज्म। तो अनुचुंबकत्व क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? वे लेंथेनाइड आयन, ठीक है, आयन के रूप में आपको पता है अधिकतम तत्वों के जो अधिकतम तत्व हैं लेंथेनाइड के वो +3 अवस्था में पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना, सब सर्वाधिक +3 अवस्था पाई जाती है लेंथेनाइडों की। तो वो जो जितने भी लेंथेनाइड आयन है +3 आयन है वो क्या करते हैं, एक उनके पास क्या होता है, या तो एक या एक से अधिक
क्या पाया जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी लेंथेनाइड आयन में एक या एक से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय। तो लेंथेनाइड, अधिकतम लेंथेनाइड तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार ही प्रदर्शित करते हैं। देखिए जैसे ये एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको प्रतिचुंबकत्व भी बता देती हूँ बच्चों। प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म को। डायमैग्नेटिज्म क्या है, जब लेंथेनाइड आयन जो +3 आयन है, जैसे लेंथेनम 3 पॉजिटिव, सीरियम 3 पॉजिटिव, मतलब कोई भी लेंथेनाइड आयन जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हों, ठीक है, जोड़े में हो कह सकते हो, या फिर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो, स्मॉल n = 0 हो, तो उसको बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे La3 पॉजिटिव, इसका विन्यास जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम 0 है। ऐसे ल्यूटेटियम 3 पॉजिटिव है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0। देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो, जैसे कि इसे देखिए, इसमें क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है F कक्षा की, इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं n = 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं है। या फिर F ऑर्बिटल देखिए पूरा का पूरा खाली हो, अगर पूरा का पूरा खाली है तब भी कोई इलेक्ट्रॉन आपको अकेला नहीं दिख रहा है, तो n = यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, 0। तो ये बात तो हमने बताई है प्रतिचुंबकत्व की। अब अनुचुंबकत्व की बात करें तो अनुचुंबकत्व मैंने पहले बता दिया था, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब अकेला हो, ठीक है। कैसे, इसमें जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसमें एग्जाम्पल में देखिए, ये दिख रहा है आपको, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, 1 2, हर डिब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, 7 इलेक्ट्रॉन अकेले हैं। तो कितने n की संख्या कितनी हो जाएगी, स्मॉल n मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 7। यहाँ पर सारे के सारे जोड़े में है, कोई भी अकेला नहीं है, तो n = 0। और ये तो पूरा का पूरा खाली है, कोई भी अकेला नहीं है, तो यहाँ पर भी 0। समझ रहे हो, अकेला इलेक्ट्रॉन ढूंढना है आपने। तो इस बिहाफ पर एक लिस्ट बनाई गई है कि किसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। वो तो मैंने बता दिया, La3 पॉजिटिव में 0 है, पूरा का पूरा ऑर्बिटल खाली होता है। सीरियम 3 पॉजिटिव में केवल एक इलेक्ट्रॉन अकेला होता है। Pr3 पॉजिटिव में 2 3, ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं 7 तक मैक्सिमम में, फिर घटेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1 0, फिर से घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन इनके जो चुंबकीय आघूर्ण आते हैं, देखिए जिसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होगा तो उसका तो चुंबकीय आघूर्ण 0 ही आना है, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। लेकिन जिसके चुंबकीय आघूर्ण, जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ आएगा, 1 हो 2 हो, 1 से लेके 7 तक हो, दिख रहा है, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अकेला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो चक्रण नहीं कर रहा है, वो कक्षीय आघूर्ण कक्षीय गति नहीं कर रहा है, तो गति करेगा ही नहीं, तो चुंबकीय आघूर्ण भी 0 हो जाएगा। बहुत आसान है। बस ये जो चुंबकीय आघूर्ण आ रहे हैं, ये वैल्यू, तो बस ये ध्यान रखा, ये जो वैल्यू आई है, ये इसका जो अकेला ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी कक्षीय गति और इसकी चक्रण गति से उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है, उन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके इतना आएगा। तो इनकी वैल्यू को निकालने का कोई तरीका नहीं है। बहुत सारी जो फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि ये दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला दिख रहे हैं, तो इनसे निकाला जाता है। इसलिए हम इतना डीप डिटेल नहीं जा रही, जो वैल्यू हमको दी गई है बुक्स में, मैं वो डायरेक्ट बता रही हूँ, आपके सिलेबस में इतना ही है, तो आप इतना ही चेक कीजिए, क्योंकि एक एक का हम निकालने बैठे ये फॉर्मूला लगा के तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस आपके सिलेबस में जितना है मैं अभी उतना ही बता रही हूँ। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण और जो लेंथेनाइट के तत्व हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उनका चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण आता है, कक्षीय गति और चक्रण गति, इन दोनों के कारण। जबकि डी ब्लॉक के तत्व कक्षीय गति प्रदर्शित नहीं करते, केवल चक्रण गति प्रदर्शित करते हैं। और ये जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं, ये प्रतिचुंबकत्व भी प्रदर्शित करते हैं और अनुचुंबकत्व भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 हैं, जिसमें 0 होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय। तो ये प्रतिचुंबकीय है और ये भी क्या है, प्रतिचुंबकीय। और बाकी सबका चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 तक हैं, सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो सबके सब अनुचुंबकत्व है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है वो प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। जैसे कि ये और ये लेंथेनम और ल्यूटेटियम प्रतिचुंबकीय हैं, बाकी सारे तत्व अनुचुंबकीय हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी रहेगी वो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंथेनाइट संकुचन, जिसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।